तो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम वाला पे। और मैं नागेश दुबे एक बार फिर से आपके समक्ष नए क्वेश्चंस के सीरीज को लेकर खड़ा हूं। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कई लोग जुड़ चुके हैं पहले ही से, मैं देख पा रहा हूं। तो सीवी पांडे जी, आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम है। और सौरभ दुबे, अमन जी तो पूरा एकदम थोड़ा सा बागी बलिया वाले अंदाज में ही दिख रहे थे। गुरुजी प्रणाम लिखे हैं, तो मेरी तरफ से आपको भी प्रणाम है और आशीर्वाद भी आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। तो अवनीश जी, आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोगों का अच्छा होना बहुत मायने रखता है। यू आर द फ्यूचर ऑफ फ्यूचर, भविष्य के भविष्य हैं आप लोग, इसलिए तो रेहांशु जी, आपको भी नमस्कार है मेरी तरफ से। आदित्य जी, आपको भी जय हिंद है मेरी तरफ से। विलेज जी प्रणाम है। अंजेश बाबू राधे राधे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, शुरू करें हम लोग आज की क्लास। पीयूष जी प्रणाम है आपको भी। तो हम लोग आज की श्रृंखला में, जैसा कि कल हम लोग लेकर चले थे, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम लोग लेकर चलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेशन विथ कॉन्सेप्ट। तो देखिए, कल भी मैंने, परसों भी मैंने एक इसी तरीके से कोटेशन रखा था, ठीक है। रजत जी, आपको भी प्रणाम है मेरी तरफ से। मनोज बाबू, गुड इवनिंग है। ठीक, चलिए देखिए, इस कोटेशन को समझिएगा थोड़ा ध्यान से आप लोग। इसमें इस तस्वीर के माध्यम से देखिए, एक है पढ़ना पढ़ना समझना, वो सब चीजें जो है वो जरूरी है, लेकिन साथ साथ इसको भी देखना हम लोगों को है। सभी लोग, जितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, सभी लोगों को प्रणाम है, नमस्कार है, गुड इवनिंग है, आदाब है। तो चलिए मैं देख लेता हूं इसको। लिखा हुआ है कि सक्सेस इजंट ऑलवेज व्हाट इट सीम्स। सफलता, जो सफलता है वो वही नहीं होती है जो दिखाई पड़ती है। ये व्यक्ति यहां दिख रहा है, ये व्यक्ति यहां दिख रहा है जिसके हाथ में ट्रॉफी है, ये विजेता है। और नीचे खड़े लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो काफी आसान है, क्योंकि केवल ये इसको देख पा रहे हैं। उसके पीछे की जो जर्नी है, जो कांटों भरा रास्ता है, ये लोग नहीं देख पाते। उसके पैरों के ब्लड को लोग नहीं देख पाते। तो इसको समझते जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग ये याद रखिएगा, हर एक सफल व्यक्ति जो है वो अपने पीछे इसी तरह से कांटों भरे रास्ते से होकर गुजरा हुआ है। इसलिए सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। आपने सुना होगा, तो ठीक वही बात यहां पर भी है सर। तो चलिए, ये अब हम लोग इसको, आप लोग समझ गए होंगे कि सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। हम लोगों को भी कांटों भरे रास्तों से होकर गुजरना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रोहित श्रीवास्तव जी, आपको भी गुड इवनिंग है मेरी तरफ से, राम राम है। मुकुल जी, आपको भी। अंजेश बाबू, चलिए अब एक एक करके, जैसा कल हम लोगों ने सेक्शन वाइज रखा था, आज भी हम लोग सेक्शन वाइज रखेंगे। और आज हमने इसमें कॉम्प्रिहेंशन का भी एक बेसिक पार्ट जोड़ा है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन का भी लेवल बहुत टॉप पर नहीं ले गए हैं, लेकिन हाँ, उस तरफ भी हम लोग बढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे मैं क्लोज टेस्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट करूंगा। सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में आते हैं, आ सकते हैं, उन सबको लेकर चलना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। आपको पता ही है, मैंने कल ही बताया था
सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन जो होता है उसका यह मतलब होता है कि जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सही है या फिर उसके जगह पर अगर वो गलत है उसके जगह क्या होना चाहिए, अगर सही है तो इस तरह से लिखेंगे। विशेष जी मैं तो देख पा रहा हूं आवाज बिल्कुल क्लियर है। आप अपना मोबाइल का या लैपटॉप का उसका वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा होगा, आंसर दे भी दिया होगा। द न्यूज अबाउट द एक्सीडेंट वर रियली शॉकिंग। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है ना, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोग इस पर गौर करिएगा। इस सेंटेंस में एरर क्या है, मतलब इसमें क्या है सर, जो न्यूज वर्ड है ना, न्यूज, ये जो न्यूज वर्ड है, ठीक, ये जो न्यूज वर्ड है सर, ये सिंगुलर वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है सर? सिंगुलर वर्ड होता है। अगर ये सिंगुलर है इसका मतलब इसके साथ आने वाला वर्ब कभी प्लूरल नहीं होगा सर, ये सिंगुलर होगा। बस यही एक गलती थी, इसके अलावा और कोई गलती नहीं थी। अब क्योंकि सर मजबूरी क्या है कि वॉज रियली शॉक्ड लिखा हुआ है, ठीक, वॉज रियली शॉक्ड, तो ये तो हो नहीं सकता सर, शॉक्ड नहीं होगा, शॉकिंग होगा। अगर हम वॉज रखते हैं सर तो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है, लेकिन शॉक्ड होगा नहीं, शॉकिंग ही चाहिए हमको। तो शॉकिंग सर किसको लगा हुआ है, किस में है? तो सर सी में है। तो हम सर यहां पर फिर क्या करेंगे कि किसका यूज करेंगे सर? इज रियली शॉकिंग। क्यों भाई? क्योंकि सर हमको सिंगुलर ही चाहिए। तो सिंगुलर हमको कहां मिल रहा है? इसमें और इसमें मिल रहा है, इसमें तो मिल नहीं रहा है। इन दोनों में भी सर कौन सा होगा? तो सर शॉक्ड नहीं होगा। न्यूज कभी शॉक्ड नहीं होता है, न्यूज हमेशा शॉकिंग न्यूज होता है। इंसान शॉक्ड होते हैं, न्यूज कभी शॉक्ड नहीं होता है। इसीलिए सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। सी के अलावा कुछ और नहीं होगा। 20% लोग उसकी तरफ गए हैं। सीबी पांडे ब्राह्मण जी, इनका आंसर जो है इसमें सही रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा मैंने देखा था कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे जो हैं वो चले गए थे बी की तरफ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? ये भी क्वेश्चन है लुकिंग फॉरवर्ड टू। और भाई कोई कह रहा था कि सर समय ज्यादा लेते हैं। सर समय लेना इसलिए चाहते हैं क्योंकि सब लोग जुड़ना स्टार्ट कर दें धीरे धीरे, तो आनंद आता है, वो अच्छा रहता है, ठीक। और एक जितने क्वेश्चंस आते हैं उतना कराना टारगेट है मेरा, उतना मैं हमेशा करा दिया करूंगा। चलिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेट यू एट द कॉन्फ्रेंस। इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन का बताया था। आशुतोष जी प्रणाम करता हूं मैं आपको। क्या बात है आशुतोष बाबू, मनोज बाबू, क्या बात है। चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। सर पहली बात है कि टू लिखा हुआ है, तो यहां मेट तो होने से रहा, मेट नहीं हो सकता सर, ठीक है ना। इसमें क्या होगा सुन लीजिए ध्यान से। सर इसका आंसर जो होगा वो 100% ए होगा। ए के अलावा कोई और आंसर नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा इसको भी सीख लेते हैं हम लोग, जानकारी के लिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसमें बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, कुछ लोग जिनको जानकारी है उन्होंने सही आंसर दिया है। देखिए मैं बता दे रहा हूं, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू आ जाए, एडिक्टेड टू आ जाए, डिवोटेड टू आ जाए, ठीक है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू आ जाए, प्रोन टू आ जाए, कॉन्ट्ररी टू आ जाए,
तो सर इस तरह के जब शब्द दिए रहेंगे आपको, जब ये दिखेगा तो इनके अनुसार, ठीक है ना, इनके साथ हमेशा वर्ब का चौथा रूप आता है। नॉर्मली टू के साथ V1 आता है, लेकिन जब कभी भी ये दिखाई पड़ जाए, समझ गए ना, जब कभी भी ये दिख जाए तो सर इनके साथ हमेशा वर्ब का चौथा रूप। ये इंपॉर्टेंट रूल में से एक है, कई बार आपको लुक फॉरवर्ड टू का क्वेश्चन दे देगा। विधिक बाबू अब आप भी समझ जाइएगा, सर नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल सेंटेंसेस में टू के साथ V1 आता है, लेकिन सर कुछ खास कंडीशंस हैं जहां पर, जैसे लुक फॉरवर्ड टू लिखा रहे, एडिक्टेड टू लिखा रहे, डिवोटेड टू लिखा रहे, हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू लिखा रहे, प्रोन टू लिखा रहे, कॉन्ट्ररी टू लिखा रहे, सर इनके बाद अगर वर्ब को यूज करना होगा तो वो वर्ब जो होगा वो हमेशा चौथे रूप में होगा। चौथा रूप कहने का मतलब होता है ING रूप। बिफोर का मतलब क्या होता है सर, तो जब वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं, तो ये वर्ब का चौथा रूप कहलाता है। सतबीर बाबू मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, क्लियर हो गया सब लोगों का? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग सर कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ था। 27% लोग गए हुए हैं इसमें, पीयूष जी, आशुतोष जी और मनोज जी, इन 3 लोगों का आंसर जो है वो इसमें प्रॉपरली सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है। अब ये रूल क्लियर हो गया सब लोगों का ना, कहीं कोई डाउट नहीं ना है किसी के मन में? अमित बाबू आपको भी गुड इवनिंग है मेरी तरफ से, आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे कभी भी लुक फॉरवर्ड टू मिलेगा तो क्या V1 लगाएंगे कि V4 लगाएंगे, सोच लीजिए और बता दीजिए। हां सर इतने में तो कम से कम हम लोग गलती नहीं करेंगे, समझ गए इस बात को, इतने में हम लोग गलती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा है, उसको भी देख लीजिए आप, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ही सेक्शन के अंतर्गत आ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। संदीप बाबू गुड इवनिंग है मेरी तरफ से आपको भी। विशेष जी दोस्तों से मदद ले लीजिए, वो सब बता देंगे आपको। भाई विशेष जी को कोई हेल्प कर दीजिए, विशेष जी को की कोई मदद कर दीजिए कि पोल कैसे आता है, उनको बता दीजिए कोई भी व्यक्ति, ठीक है सर। इस सेंटेंस में अब पोल का समय आपका समाप्त हो गया। क्या है सर, एकदम सही गए हैं आप लोग, जितने लोगों का मैं आंसर देख पा रहा हूं कई लोग इसमें सही गए हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या है सर, देखिए कोप, कोप जो वर्ड है ना, कोप, ये प्रकोप नहीं है, प्रकोप नहीं है सर, ये कोप है, कोप। कोप के साथ केवल विथ का ही प्रयोग पर्याप्त है। कोप विथ का मतलब होता है किसी चीज से लड़ना, मुकाबला करना, सामना करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक और वर्ड कह सकते हैं कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैट। इसका मतलब ये होता है मुकाबला करना, सामना करना। तो सर इसके साथ कोप अप विथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है सर, क्या हो जाएगा, कोप विथ कह दीजिए तो काम चल जाएगा सर हमारा। तो इसका आंसर जो होगा सर 100% बी होगा, जो आपने इसका आंसर दिया भी है कई लोगों ने, का मतलब कम ही लोगों का रिकॉर्ड हुआ होगा। सौरभ दुबे जी का और मनोज जी का, इन 2 लोगों का आंसर इसमें रिकॉर्ड हुआ है केवल, कोई बात नहीं है। और लोग देखते चलिए, जुड़ते चलिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पोल में आपका आंसर न भी आया, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आपका आंसर सही है तो हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हां मैं सही था, सही हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वोकैबुलरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। और वोकैबुलरी सेक्शन में सबसे पहले हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट। किसका पार्ट है सर, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट है। चलिए सबसे पहला हमारा इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन आ चुका है। द मैनेजर वॉज एडवाइज्ड टू पुल हिज सॉक्स अप इफ ही वांटेड टू कीप हिज जॉब। अब सर जो अंडरलाइंड पार्ट है, जो बोल्ड है, आपको उसका अर्थ बताना है कि मैनेजर को एडवाइज किया गया, सलाह दिया गया
टू पुल अप हिज सॉक्स या टू पुल हिज सॉक्स अप इफ ही वांटेड टू कीप हिज जॉब। अगर वो अपने जॉब को रखना चाहता है तो उसके लिए उसको सलाह दी गई कि वो अपने सॉक्स को, मतलब मोजा जो है उसको उठा के टाइट। आपने अक्सर देखा होगा दौड़ने उड़ने वाले लोग, एथलीट वगैरह जब तैयारी करते हैं तो अपना एकदम चेक करके रखते हैं, जूता मोजा एकदम उठा के। तो सर पुल अप हिज सॉक्स या पुल हिज सॉक्स अप का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा सर? डी आंसर हो जाएगा हमारा, इंप्रूव। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग 100% सही है सर, 100% सही है, इसमें सोचने की बात नहीं है। इसका मतलब देखिए, लेकिन डी में रिकॉर्ड कितने लोगों का हुआ है? बस 2 लोगों का। ब्रिटनी स्पीयर्स, क्या बात है, नाम भी जबरदस्त है और हॉलीवुड से इंस्पायर्ड, और सर सीबी पांडे जी का। तो इन 2 लोगों का आंसर इसमें सही रिकॉर्ड हुआ है। बाद बाकी मैं देख पा रहा था सब लोगों ने अपना आंसर जो डी दिया है वो 100% सही आंसर दिया है। पोल में आया ना आया कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, मैंने देखा था, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम लोग सर। आप लोग पोल्स को सीखिए, देखिए, जानिए, कई मित्र होंगे आपके, उनसे पता कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन शी हर्ड अबाउट द प्रमोशन शी वॉज ओवर द मून। गौरव जी आपको भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। तो सर जब उसने उस प्रमोशन के बारे में सुना, भाई नौकरी में प्रमोशन जैसे ही मिला तो वो क्या हो जाएगी? कंफ्यूज हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी, कि बहुत खुश होगी, कि मना करेगी? तो सर ऑब्वियस सी बात है, ओवर द मून का मतलब क्या होता है सर? ओवर द मून इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश। ठीक, वेरी गुड। चलिए सब लोगों का आंसर सही आया हुआ है इसमें। देखें इस बार जो है 88.89, क्या बात है, अवनीश बाबू, पीयूष जी, अंजेश बाबू, मनोज जी, AK गौतम जी, विशेष जी, अंजू जी और सीबी पांडे जी, इतने लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ था। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ लोगों को पोल दिख नहीं रहा, कुछ लोगों का पोल ले नहीं रहा, लेकिन पोल अपना काम तो कर रहा है, तो कुछ लोग तो आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब वो चल जरूर रहा है। हो सकता है किसी किसी की निजी समस्याएं भी हो, या फिर पोल उनका नाम पहचान रहा हो कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो पैराजंबल का है। पैराजंबल तो आप समझते हैं ना कि हाँ सर, पैराजंबल का मतलब हो गया कि सेंटेंसेस दिए हुए होंगे और हमें उनको रीअरेंज करना है। ये क्वेश्चन जो है इस तरह का आता है, उसका नाम नंबरिंग उसकी ABCD हो जाए, 1 2 3 4 हो जाए, या फिर PQRS लिखी रहे, कुछ भी हो सकता है सर, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन उसका रहता है। पूछने का तरीका भी यही होता है। इसको और भी तरीके से लेके चल सकते हैं हम लोग, मैं उन तरीकों से भी आपको रूबरू कराऊंगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि पहला और छठा अपनी जगह पर फिक्स कर देगा और बीच के केवल 4 में परिवर्तन मांगेगा। चलिए अब मैं आपको पोल्स लगा दे रहा हूं, पर्याप्त समय दिया मैंने आप लोगों को ताकि आप इसको पढ़ें और समझें। इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए कि किससे किससे शुरू हो सकता है और किससे किससे शुरू नहीं हो सकता है। पहली बात तो यह है, ये 4 लाइन में सबसे पहले तो किसका जिक्र है सर? तो अ कैट एंड अ माउस का जिक्र किया जा रहा है। ये दोनों एक घर में रहते थे सर, इसका मतलब है कि शुरुआत सी से होगी। जब शुरुआत सी से होगी इसका मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए आपके, ए और डी। अब बात बचती है सर कि सी में और बी में, दोनों में है। सर कौन सा आंसर होना चाहिए हमारा? कौन सा आंसर इसमें होना चाहिए सर? इस वाले में आप देखिए कि सी के बाद ए लगा है और इसमें सी के बाद डी लगा है। आप दोनों को
एडजस्ट करके देखिए कि कौन सा फिट बैठता है, वही उसका आंसर होगा। आपको पूरा रीअरेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सर क्या हो जाएगा सर? तो सर सी के बाद अब इसमें हम लोग के अनुसार ए और डी को, द माउस स्पेंट द डे हाइडिंग इन इट्स होल व्हाइल द कैट वेटेड। सर ये तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब सर आंसर जो होगा वो 100% सी होगा। सी के अलावा कोई और आंसर इसका नहीं हो सकता है। प्रियांशु जी बी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। शिव कुमार कुशवाहा जी बी आंसर इसका नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? अगर सी के बाद बी का ऑप्शन लिखा हुआ होता तो हम एक बार उस पर विचार कर सकते थे। चलिए हम लोग देख लें इसमें कितने लोगों ने सी आंसर दिया हुआ है। 66% लोग गए हैं उसमें। अंजू जी, ए गौतम जी, मुकुल जी, लौकुश बिन जी, रिहांशु जी, गौरव जी, विशेष जी, कपिल बाबू, पीयूष जी और अंजेश जी, इतने लोगों का आंसर इसमें सही आया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। आशुतोष जी, देखिए बी क्यों नहीं हो सकता, मैं आपका भी आंसर क्लियर कर देता। देखिए ध्यान से, बी में क्या दिया हुआ है कि सी के बाद डी आया हुआ है बी में। अब आप देखिए सर, सी के बाद अ कैट एंड अ माउस लिव्ड इन द सेम हाउस, द माउस स्पेंट द डे हाइडिंग इन इट्स होल व्हाइल द कैट वेटेड पेशेंटली आउटसाइड। तो भाई उसका इंतजार कैट कब करेगी? जब कैट ने उसको क्या किया, क्या किया, उसको देखा। समझ गए? ठीक। और उसके आप आशुतोष जी कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक पार्ट वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? समझ गए इस बात को? वो कंसिडरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आशुतोष जी, कोई उसमें चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वोकैब से जुड़ा हुआ है, और वोकैब वाले में अब आ गया है सर हमारा सिनोनिम और एंटोनिम का पार्ट। तो सर इसमें क्या है देख लेते हैं हम लोग इसको। तो हार्मनी वर्ड दिया हुआ है और इसका क्या पूछा गया है आपको ये बताना है, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर तो कई लोग आ चुका है सर। हार्मनी का मतलब क्या होता है? तो हार्मनी जो होता है इसका मतलब होता है सौहार्द, सामंजस्य, सौहार्द या सामंजस्य। इसमें सर कॉन्फ्लिक्ट जो है विरोध है, डिसएग्रीमेंट विरोध में आ गया, डिस्कॉर्ड जो है वो भी नाराजगी हो गई। तो 100% इसका आंसर सी होगा। जितने लोगों ने सी दिया हुआ है उनका आंसर सही है, सी होगा। सी के अलावा कुछ और नहीं होगा, याद रखिएगा। पीयूष बाबू, ब्रिटनी स्पीयर्स जी, राहुल जी, अंजेश जी, कपिल जी, ए गौतम जी और इंडियन रेलवे ड्यूटी, इतने लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है। समझ गए इस बात को? चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो हमारा सर वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस, ये हमारा यूबिक्विटस, इस वर्ड का क्या चाहिए आप ये बताइए। अभी मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, अभी मैं आगे बताऊंगा, चिंता। देखिए वोकैब का जब कभी भी क्वेश्चन आए, एक बात सब लोग ध्यान रखिएगा, सर वोकैबलरी जो है वो सीखने की चीज है। अगर आता होगा तभी सही होगा, नहीं आता होगा तो वो कभी भी सही नहीं होगा। अंदाज पे मारेंगे तो सही और गलत दोनों के ऑप्शन है सर। लेकिन हां, सीखने का मतलब यह है कि हमने अब उसको पढ़ लिया, तो अब आज के बाद उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं सर, यूबिक्विटस का मतलब होता है, यूबिक्विटस जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो सभी जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो। और सर
इसमें पूछा क्या गया है, तो इसका एंटोनिम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है। तो सर विपरीतार्थक अगर पूछा गया है ओमनी प्रेजेंट, इसका मतलब सर क्लियर हो गया, ये क्या होता है सर? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी जो हर जगह व्याप्त हो। तो सर इसका भी तो ये उसका सिनोनिम हो गया, ये भी उसका सिनोनिम हो गया, ये भी उसका सिनोनिम हो गया। तो सर आंसर जो हमारा है वो क्या है? बी होगा। यूबिक्विटस का मतलब जो हर जगह पाया जाए, ठीक, हर जगह पाया जाए। और सर रेयर जो होगा, जो दुर्लभ होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सर इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। गौरव जी और आशुतोष जी का आंसर बिल्कुल इसमें सही था। एक बात ध्यान रखिएगा सब लोग, और अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग आगे गलती ना करें, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जीलॉट। ये जीलॉट क्या है, इसको हम लोग लेकर चलते हैं। जीलॉट, जीलॉट का मतलब क्या होता है सर? तो मैं बता देता हूं आपको। जीलॉट का मतलब होता है जो उत्साह से भरा हुआ हो, जिसमें जोश हो, जो जोश से भरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जिसमें बहुत ज्यादा जील होती है। जील का मतलब होता है जोश, उत्साह, जो किसी हद तक चला जाए। तो ब्रिटनी स्पीयर्स जी का आंसर आ भी चुका है इसमें। अंजू जी, ठीक है, वेरी गुड। तो सर इसका आंसर मैं बता दूं, पहले तो हमेशा यह ध्यान दीजिए कि पूछा क्या गया है, सिनोनिम या एंटोनिम। तो सर एंटोनिम पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसका अपोजिट चाहिए। जीलॉट जो होता है, ये जीलॉट जो हो गया, ये अति उत्साह में रहते हैं। ऐसे लोग फैनेटिक हो सकते हैं सर, थोड़ा उन्माद में रहने वाले, ये उसका सिनोनिम हो गया सर। एक्सट्रीमिस्ट, ये भी अपना हद लांग जाते हैं सर, चरमपंथी, सर सिनोनिम हो गया। रेडिकल जो होते हैं सर ना, ये कट्टर लोग होते हैं सर, ये भी सीमा लांग जाते हैं, अति उत्साह में रहते हैं। सर इसका आंसर एंटोनिम के रूप में डी होगा, और डी का मतलब होता है मॉडरेट। बिल्कुल जितने लोगों ने डी इसका आंसर रखा है वो सही होगा। जील का मतलब जोश, हमको चाहिए अपोजिट। तो अपोजिट जो इसका वर्ड है, एंटोनिम जो है वो कौन सा है? तो मॉडरेट है, याद रखिएगा। ब्रिटनी स्पीयर्स जी, राहुल यादव जी और पीयूष जी का आंसर इसमें सही सही रिकॉर्ड हुआ है। बाद बाकी और लोग सीख लीजिएगा इस चीज, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, हमारा सर है वो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को, ये मैं आपको वन लाइनर दिखा रहा हूं। आगे चल के मैं आपको क्लोज टेस्ट के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, याद रखिएगा। क्लोज टेस्ट का भी क्वेश्चन आपके लिए आएगा, वो ध्यान रखिएगा। जी जी, मुजस्सिम जी भी आ चुके हैं अब। पंकज जी, आपको भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। सरप्राइजिंगली she insisted on being paid dash the job was completed। मतलब आश्चर्यजनक रूप से उसने जोर डाला, उसने इंसिस्ट किया, जोर डाला, उसको पेमेंट कर दिया जाए। कब कर दिया जाए? प्रियांशु जी, आपको भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग है, ठीक है। तो कब कर दिया जाए भाई? काम खत्म होने के बाद लोग मांगते हैं, लेकिन सर इसने क्या किया है? इसने आश्चर्यजनक रूप से कहा कि नहीं, हमको पेमेंट कब चाहिए? तो काम होने से पहले चाहिए। अगर वो बाद में मांगती तो सरप्राइजिंगली वर्ड इसमें नहीं होता। सर इसका मतलब हो, सरप्राइजिंगली लगने का मतलब है कि उसने गलत डिमांड की हुई है। विनोद जी और सौरभ दुबे, अमन जी का आंसर इसमें रिकॉर्ड होकर रहा है, दो लोगों ने। बाद बाकी जितने लोग डी की तरफ गए हैं उनका आंसर इसमें सही है। विल एज जी, आप बिल्कुल सही हैं। आफ्टर नहीं, आफ्टर कब होता? जब सरप्राइजिंगली नहीं होता, तो नॉर्मली वो पार्ट हो गया होता। अब समझ गए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु डैश द करेज टू स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। देख लेते हैं हम लोग इसको, ये भी आसान है। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, वो कुछ एक लोगों में से एक है, वह कुछ एक लोगों में से एक है
जिसके पास अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत है। इनजस्टिस अन्याय, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, करेज का मतलब साहस या हिम्मत। इसमें क्या हो जाएगा सर? तो कई लोग इसमें आंसर अपना देना स्टार्ट कर दिए हैं। बी और डी ही दो तरफ का आंसर जा रहा है। आंसर सर इसमें आशुतोष जी, क्या बात है आशुतोष जी, सर इसमें 100% इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा सर? डी आएगा। डी के अलावा कोई और नहीं आएगा। क्यों ऐसा होगा इसको भी सुन लीजिए सब लोग। बिल्कुल क्रैक कंपटीशन जी, आपका भी आंसर सही है, आशुतोष जी का भी आंसर सही है, और किसी ने सही आंसर दिया था। मैं आपको बताता हूं क्यों, सुनिए ध्यान से। ये जो हु जो है ना, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? ये रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ एक रूल है वर्ब को लेकर। अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए और उसके तुरंत बाद अगर हमको वर्ब लगाना हो, ये वर्ब जो होता है इसके ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चलता है। और चूंकि इसमें पीपल वर्ड लगा हुआ, बिल्कुल 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 एंटीसीडेंट जिसको हम लोग कहते हैं, मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, कई लोग एंटीसीडेंट नहीं समझ पाएंगे। सिंपल सी बात है सर कि इसके ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया रहता है, अगर वो, समझ गए, वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। और पीपल वर्ड चूंकि प्लूरल है इसलिए सर इसमें हैव का यूज करेंगे। जितने लोगों ने इसमें हैव लगाया है ये अच्छी बात है, वेरी गुड। 21% लोग, अनामिका भक्तिधारा जी, राहुल जी और आशुतोष तिवारी जी, 3 लोगों का आंसर इसमें रिकॉर्ड हुआ है। क्रैक कंपटीशन जी का आंसर इसमें आया नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने लॉजिक भी सही दिया है, सब कुछ सही दिया हुआ है। ठीक है परी जी, नमस्कार है मेरी तरफ से आपको भी। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो कोई जरूरी नहीं है सर। एक बात ध्यान रखते आइएगा सब लोग कि सर जितनी नई चीजें आ रही हैं, जिनको नहीं पता है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं वो सब काफी इंपॉर्टेंट श्रेणी में है, याद रखिएगा इस बात को। वी वर सरप्राइज्ड डैश हर सडन रेजिग्नेशन। उसने जो एकाएक इस्तीफा दे दिया उसके लिए सर सरप्राइज, जिसको प्रेपोजिशन की थोड़ी भी जानकारी होगी वो इसको सही कर पाएगा, और जिसको जानकारी नहीं होगी वो गलत हो जाएगा उसका। सर सरप्राइज के साथ हमेशा हम लोग एट का यूज करते हैं, इसीलिए जिसने भी डी आंसर दिया होगा उनका आंसर सही है। डी में कितने लोग गए हैं? 50% लोगों ने डी आंसर दिया हुआ है, राहुल जी, कुलदीप जी और एके गौतम जी। याद रखिएगा सरप्राइज जो वर्ड होता है, एस्टोनिश्ड जो वर्ड होता है, ये सब अपने साथ एट लेते हैं, याद रखिएगा। एट एट एट। नहीं क्रैक कंपटीशन जी, सरप्राइज के साथ विद का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, सरप्राइज्ड एट, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, आपने सुना होगा। अब सर कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं हम लोग एरर डिटेक्शन की, टॉपिक वाइज। जो जो चीजें मैं करा रहा हूं आप जाकर चेक करते रहिएगा कि हां सर इन टॉपिक से क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। ठीक है, अब सर इसमें क्या है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सब लोग आंसर दे सकते हैं। स्मार्ट आयुष यादव जी, आपको भी प्रणाम है मेरी तरफ से। She has lived in New York since 5 years. सर सबसे पहली बात क्या है, एक बेसिक सी बात याद रखिएगा, कभी भी किसी सेंटेंस में अगर सिंस और फॉर दिया हुआ हो तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सिंस आना चाहिए कि फॉर आना चाहिए। समझ गए ना? तो सर ये बड़ा सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। देखिए ब्रिटनी स्पीयर्स जी, आपको ये लग रहा होगा शी हैज बीन लिविंग, तो मैं बता दूं आपको कि शी हैज लिव्ड अपने आप में सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैज बीन लिविंग भी होता तो भी हम लोग उसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यह भी गलत किसी कीमत पर नहीं है।
और दूसरी बात कि सर इसमें एक और चीज क्या ध्यान देना है कि सर 5 इयर्स लगा हुआ है, इसके साथ सर सिंस का नहीं बल्कि 100% फॉर का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सर इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, सी के अलावा कुछ और नहीं होगा। देख लेते हैं हम लोग इसमें 80% लोग गए थे इसमें, संध्या जी, राहुल जी, दुर्गेश जी, आशुतोष तिवारी जी, अवनीश जी, अंजू जी, विशेष जी और प्रियांशु कुमार सिंह जी, इतने लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। सर तो इसको देख लेते हैं। असाइनमेंट्स ऑन टाइम इसमें ऐड है, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल क्रैक कंपटीशन जी, मैं समझ गया, और सभी लोगों ने सब आंसर सही दिया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा सर, ये तो सेंटेंस लग रहा है कि बिल्कुल सही है, और कोई बात नहीं अनंत जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जल्दी से देख लेके चले हम लोग। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। तो सर इसमें जो गलती है, इसमें जो गलती है वो सर बी सेक्शन में है। किसमें है? बी में है। एक बात याद रखिएगा सब लोग, मैं इसको लॉजिकली समझा देता हूं। 83% लोगों ने सही बताया है, राहुल जी, दुर्गेश जी, पीयूष जी, सौरभ जी, सौरभ दुबे, अमन जी, ए गौतम जी, आशुतोष तिवारी जी, संध्या जी, कुलदीप जी, अंजू जी और सुनील कुमार जी, इतने लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। देखिए जिसको जानकारी नहीं होगी उनके लिए मैं एक खास बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, आगे ऐसे क्वेश्चंस में कभी दिक्कत ना हो। बिल्कुल क्रैक कंपटीशन जी, लेकिन उस सेंटेंस में 2 गलतियां हैं, याद रखिएगा। कभी भी किसी सेंटेंस में अगर आपको ईच वर्ड दिखाई पड़ जाए, ईच, ईच के साथ ऑफ लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? ईच के साथ ऑफ लगा हुआ हो, सर इसका नाउन जो होगा, मतलब कभी भी सर ईच के बाद अगर आपको ऑफ दिखा, इसका जो नाउन होगा सर वो प्लूरल होगा, याद रखिएगा, नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन सर इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा सर। उतना ही नहीं सर, यहां हैव के जगह हैज तो कंफर्म हो गया। और एक और चीज है सर, इसके साथ हम लोग डियर का नहीं सर, हम लोग इसमें सिंगुलर पजेसिव का भी यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर उसके साथ पजेसिव आ रहा है अपना के सेंस में, तो ये भी कैसा होना चाहिए सर? तो सिंगुलर होना चाहिए। अब जाके ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है ना? क्या है सर? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट्स। समझ गए ना? ये जो पार्ट है, जो भी उनको टास्क दिए गए थे उन सबको उन लोगों ने पूरा कर लिया है। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा, आज के बाद अगर कभी भी अगर आपको ईच वाला सेंटेंस दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? ईच का सेंटेंस अगर दिखाई पड़ेगा तो उसमें यह ध्यान रखना है, ईच वाले सेंटेंस में वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, और उसके साथ आने वाला पजेसिव जो होगा वो भी हमेशा सिंगुलर होगा। ये आप मानकर चलिए, जब मतलब दिसंबर लास्ट हो, जनवरी हो, जनवरी के आसपास। ठीक है आशुतोष बाबू, अनंत जी मैं देख पा रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, चीजें ऊपर नीचे होंगी, अभी घबराना नहीं अंजू जी, मैंने देख लिया आपके रिक्वेस्ट को। चलिए, ये क्वेश्चन जो हमारा नरेशन का क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं नरेशन वाले में। शी सेड इफ ओनली यू हैड अराइव्ड अर्लियर। इफ ओनली वगैरह जो होता है वो हमेशा विश की बात करता है। किसकी बात करता है सर? विश की बात करता है। तो सर विश, इसमें विश क्या है सर? इफ ओनली ये जो होता है ना, ये एक तरीके से आई विश का सेंस लेके चलता है, आई विश का। तो सर इस क्वेश्चन को देने के पीछे लॉजिक था ताकि मैं आपको बता सकूं इफ ओनली भी कोई चीज होती है तो सर इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। डी के अलावा, क्योंकि इसी में केवल सर विश लगा हुआ है और किसी में विश नहीं लगा हुआ है। डी में 33% लोग गए हैं, कुलदीप जी, ए के गौतम जी, संध्या जी और सौरभ पांडे जी।
इतने लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन सर नरेशन का आपके सामने है, आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो। सर नरेशन में एक नियम ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर टुमारो दिया हुआ होगा तो टुमारो का सर क्या हो जाता है सर, नेक्स्ट डे होता है। आप देखिए कितने में नेक्स्ट डे लगा हुआ है, नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, समझ गए ना। नेक्स्ट डे सर, नेक्स्ट डे यहां है और कहां है सर, यहां है। फॉलोइंग डे भी हो सकता था लेकिन वो डे आफ्टर टुमारो के लिए। विल का क्या होगा सर, तो वुड होना चाहिए। वुड कितने में लगा हुआ है सर, वुड तो सर केवल एक में लगा हुआ है। इसका मतलब सर आंसर जो होगा वो 100% ए होगा, ए के अलावा कोई और नहीं होगा सर इसमें। ठीक है, इस बार पोल ही हम लोग नहीं लगाए, पर कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ए आंसर था उसका, सब लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। और इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जो है, आपने अगर गौर किया होगा तो वो एक लाइन में भी दे सकता है और वो इस तरह से भी दे सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि सर 4 वर्ड्स यहां होंगे लिस्ट में, लिस्ट ए बनाकर, और सर लिस्ट 2 बनाकर उसमें उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब हमको मिलाना है कि कौन सा आंसर किसके साथ फिट बैठता है। इसमें आपको सब कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक को लेकर भी चलते हैं तो आप पकड़ लेंगे। सर नॉस्टैल्जिया, अब मैं आपको तो सी आंसर कई लोग दे रहे हैं। सर ए का नॉस्टैल्जिया का मतलब सर क्या होता है, आपने सुना होगा नॉस्टैल्जिया जो होता है ये होम सिकनेस, जब आपको पुरानी चीजों की, घर की याद आती रहती है, जहां बचपन गुजारा हो आपने वहां की याद आती रहती है, तो सर वैसी चीजों को हम लोग नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो ये सर इसमें 4 में मिला। ए का 4 कितने में लगा हुआ है, तो सर केवल एक में लगा हुआ है। इसका मतलब सर आंसर जो होगा वो वही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वॉइस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सर, वॉइस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसको भी देख लें हम लोग। ठीक, 83% लोग गए थे, नॉट बैड। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन सर हमारा है वॉइस का क्वेश्चन। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है सर। बिल्कुल बिल्कुल अनंत जी, एकदम सही कहा आपने। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नहीं नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको उत्तर मिल रहा है वहां से ना। ठीक है, ही वॉज रिपेयरिंग द कार व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो सर एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन जब मिल जाए ना, आप देख लीजिए इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है सर, V4। V4 के जगह सर क्या होता है, बिंग प्लस V3। बस ऐसे ही आप पकड़ सकते हैं। बिंग V3 किस में लगा हुआ है सर, कितने में लगा हुआ है आप देख लीजिए। सर बिंग V3 2 जगह लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है। इसका मतलब सर ये 2 आंसर नहीं हो सकते। अब सर क्वेश्चन में वॉज लगा है, इसका मतलब आंसर में भी वॉज चाहिए। इसका मतलब सर आंसर जो होगा आपका ए होगा, ए के अलावा कोई और आंसर इसका नहीं होगा सर। ए, वेरी गुड, क्या बात है। जी जी अनंत जी, एकदम आप तो हिंदी मीनिंग के साथ बता रहे हैं। संध्या जी, एमपाल जी, ब्रिटनी स्पीयर जी, विशेष जी, कई लोगों ने इसका आंसर जो है वो सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज। ये इसको हमको पैसिव बनाना है और फिर से वही ट्रिक एक बार लगाना है कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस किस रूप में है, उसी के आधार पर चलना हमको है। सर इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखना है। इंप्लीमेंटेड सर ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, V3। सर V3 के जगह पर हमेशा बिन V3 होगा।
ये क्लियर हो गया। बिन भीतरी किसमें लगा है सर? वही हो सकता है। ये दोनों तो गए काम से सर। बचा कौन सर हमारे पास? तो सी और डी। सर क्वेश्चन में जब हैज है, इसका मतलब सर आंसर में भी हैज या हैव होगा। तो जितने लोगों ने हैज हैव वाले को सही किया है वही सही है, इसमें हैड वाला आंसर सही नहीं होगा सर। तो हम लोग इसका आंसर एक बार फिर से सी होगा। 84%। क्या बात है। विशेष जी, ब्रिटनी जी, संध्या जी, एमपाल जी, दुर्गेश अवस्थी जी और भी 6 लोग हैं। राहुल जी, सौरभ जी, अंजेश बाबू, आशुतोष जी, अंजू जी और अवनीश मिश्रा। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है सर आपका वॉइस का, इसको भी देख लें। आपने जैसा पिछली बार पकड़ा है इसको भी आप आराम से पकड़ सकते हैं। समझ गए ना? ठीक। दे आर डिस्कसिंग द इशू राइट नाउ। सर इसमें क्या करना है सर? इसमें एक बार फिर से आईएनजी लगा हुआ है। जब आईएनजी लगा है, जब कभी भी सर डिस्कसिंग V4 आ गया, V4 के बारे में क्या होगा सर? बिंग V3 हो जाएगा। बिंग V3 सर किसमें लगा हुआ है और किसमें नहीं लगा है? सर ये दोनों में नहीं लगा है, इसका मतलब ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते किसी कीमत पर। बचा कौन सर? ये दोनों। सर इसमें अब टेंस चेक कर लीजिए। नरेशन में टेंस बदल जाता है, पास्ट में चला जाता है। वॉइस में टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो सर इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, ए जो है वो नहीं होगा। ठीक है। 76% लोग गए हैं नॉट बैड। विशेष जी, संध्या जी, ठीक है ना, वेरी गुड, नॉट बैड। चलिए अब आगे देखें हम लोग। स्पेलिंग मिस्टेक के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लें हम लोग। आपको इसमें बताना है कि चारों में से किस पार्ट में स्पेलिंग की गलती है। कौन सा सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग गलत है? चारों में से। चारों में से कौन सा गलत है? तो सर ये तो दिख रहा है, सिंपल वर्ड में तो गलती होगी नहीं सर, इसमें गलती हो सकती थी, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है। 100% सर सी, कॉलेज की स्पेलिंग गलत है सर। ये क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब सर आंसर जो होगा इसका वो सी होगा, सी के अलावा कुछ और नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन हमारा है सर स्पेलिंग मिस्टेक का, उसको भी देख लेते हैं। सर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें क्या हो जाएगा सर? इसको हम लोग लूटिनेंट पढ़ते हैं, लोग इसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन लूटिनेंट पढ़ते हैं इसको हम लोग। सर इसका आंसर जो हो जाएगा, आप देख सकते हैं लूटिनेंट की स्पेलिंग एक बार फिर से, जैसे आप सब लोग कह रहे हैं सी, इसका मतलब सर 100% सी ही होगा और सी के अलावा कुछ और नहीं होगा। 100% आंसर आया हुआ है, 6 ही लोगों ने आंसर दिया, इसलिए सर ल्यूटिनांट, ये याद रखिएगा, ल्यू LIEU ल्यू, और टिनांट लेफ्टिनेंट जब कोई कहता है तो इसी को ध्यान रखिएगा कि सर ल्यूटिनांट वाली बात आएगी। ठीक। अब चलिए मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस, एक आसान सा पैसेज मैंने रखा हुआ है जानबूझकर कि शुरुआत हम लोग एक आसान से पैसेज से करेंगे। पैसेज के क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका होगा, आप लोग इसको ट्राई करिए, समझने का प्रयास कीजिए। परीक्षा में इसका दुगना या तिगुना पार्ट का होगा, लेकिन सर पहले हम लोग छोटे छोटे से स्टार्ट करेंगे ताकि आगे बढ़कर जब हमारा रहेगा तो पैसेज बड़ा कर लेंगे हम लोग। ठीक। अब ऐसे क्वेश्चंस को जब बनाना हो ना आपको, तो आप इसको पूरा मत पढ़िए, आप इसको मत। सुमित जी, आपको भी मेरी तरफ से हेलो है, हाई है और गुड इवनिंग भी है मेरी तरफ से। सर क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन को पढ़िए, उतना बार बार पढ़ेंगे दिक्कत होगी। सर क्वेश्चन में क्या है, तो सर इसका आंसर एक पहला का तो पोल नहीं लगा रहे हैं, अगली बार से लगा देंगे, ठीक है ना। ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? सर किसके बारे में बात कर रहा है? तो लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहा है। तो लाइब्रेरी कैफे का थोड़ी बात कर रहा है सर, बसली मार्केट का थोड़ी बात कर रहा है, तो सर ये लाइब्रेरी की बात कर रहा है, तो ये बड़ा सिंपल सा है। अब अगला क्वेश्चन जो है
इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं अब पोल्स लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन उसी पैसेज से है। व्हाट, देखिए पहले आपको यह देखना है कि सर थोड़ा थोड़ा जब ना वार्म अप होने के लिए हम लोगों को कुछ लूज बॉल्स चाहिए, ताकि थोड़ा वार्म अप जब हो जाए तो फिर जब आंखें जम जाएंगी तो हम लोग लंबे लंबे शॉट्स भी खेल सकते हैं। इसका देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा। इसमें प्राइमरी मूड क्या डिस्कस किया गया है, क्या मूड है इसका। तो लाइब्रेरी में कैसा मूड हुआ करता था भाई, टेंशन वाला, कंफ्यूजन वाला, एक्साइटमेंट वाला, या ट्रैंक्विलिटी वाला। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सर कामनेस, क्या होता है, शांति, साइलेंस। समझ गए बात को ना। सर का जो आंसर होगा एक बार फिर से बी होगा। बी में 100% लोग गए हैं, वेरी गुड। 7 लोगों का आंसर उसमें रिकॉर्ड हुआ है। सर अगला क्वेश्चन जो आप देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर दे दीजिए। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ट्राई कीजिए। तीसरे वाले क्वेश्चन को भी, थर्ड क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा। थर्ड वाले का 25वें नंबर क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे हम लोग। आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन को बनाना हो तो बार बार इसको मत पढ़िए, क्वेश्चन में से मैं आपको इसका एक तरीका भी सिखाऊंगा आगे अभी, ठीक है। अभी थोड़ा वार्म अप हम लोग हो लें। तो सर इसमें क्या इसका आंसर हो सकता है। तो सर इसका जो आंसर है, जो लोग अंदाजी मार रहे थे वो तो बी 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 फिर मार लेंगे, लेकिन सर इसमें क्या कहा गया है, ये क्या बता रहा है रीडर्स के बारे में, क्या इंप्लाई कर रहा है, मतलब क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो सर वो लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग थे, जिनका यहां पर जिक्र भी किया गया हुआ है। पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स केम टू सीक इंफॉर्मेशन। सर इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। डी, डी में 20% लोग गए हुए हैं। भाई कौन कौन से हैं इसमें, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपका आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, इसको देख लीजिएगा। What effect does the sunlight have on the atmosphere of the library? What effect does the sunlight have on the atmosphere in the library? तो सर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्रिटनी स्पियर्स जी ने एकदम सही पकड़ा है। तो सही पकड़े हैं वाला आंसर इसमें आएगा। सर इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। सी में ब्रिटनी स्पियर्स जी और प्रियांशु जी ने पकड़ा है कि सर जब सनलाइट आती थी तो वहां का माहौल बिल्कुल शांत तो था ही, और हल्का सा गर्म हो जाया करता था। ये देख लीजिएगा, सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू टॉल विंडोज कास्टिंग अ वार्म ग्लो ऑन द वुडन टेबल्स। समझ गए इस बात को ना। तो जहां पर वो लोग बैठते थे, पढ़ते थे, उसका जिक्र किया गया है। तो वहां का माहौल जो था वो गर्मजोशी वाला। तो सर इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। एक बार देख लेते हैं लीडर बोर्ड में। राहुल जी 12 में 12, AK गौतम जी, ब्रिटनी स्पियर्स जी, अंजू प्रजापति जी, आशुतोष जी, सौरभ जी, विशेष जी, संध्या जी, इस तरह के लोगों ने, सब लोगों ने अपना अपना अच्छा परफॉर्म किया है। नॉट बैड, वेरी गुड। आई मस्ट से कि चलिए ये अच्छा लगा। इसी तरीके से मैं और भी सेक्शंस के क्वेश्चंस इसमें ऐड करता चला जाऊंगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जितनी आती हैं उससे मैं आपको अवेयर करा दूंगा और उससे मिलता जुलता प्रैक्टिस भी करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज के लिए, ठीक है। गुड नाइट एंड शबा खैर। थैंक यू वेरी मच।